नमस्कार, स्वागत है आपका एसबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। आरटीओ श्री संतोष मालवीय जी द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। आपको बता दें, 15 जनवरी 2024 को परिवहन विभाग उज्जैन द्वारा यातायात सप्ताह के अंतर्गत माधव विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लाइसेंस हेतु कार्यक्रम परिवहन विभाग में कैंप लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस अवसर पर आरटीओ श्री संतोष मालवीय जी द्वारा विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर ममता पवार, प्रियंका गुप्ता एवं सीमा अवस्थी जी भी उपस्थित रहे। इस प्रकरण में उज्जैन के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में बारी बारी इस प्रकार के कैंप लगाए जाएंगे एवं यातायात के अंतर्गत वाहन चालक को सीट बेल्ट के उपयोग की प्राथमिकता एवं एक्सीडेंट के समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं पर श्री मालवीय जी द्वारा यह जानकारी दी गई। सुधीर पांडे की रिपोर्ट। पूरे भारत में रामलला की तैयारी को लेकर अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेद पुराण शास्त्र प्रमाण ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी आयोजित किए जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, हर गांव, हर शहर, हर जिले में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग, पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर देवास जिले के कन्नौज तहसील के गांव डेहरिया में रविवार को एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम का आयोजन किया गया। इस विशाल सत्संग में कबीर परमेश्वर की जानकारी देते हुए बताया कि शिशु कबीर परमेश्वर द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीने का वर्णन है। परमेश्वर जब धरती पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध द्वारा होती है। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, अविगत बदन विनोद, महके कमल खुशी भय, लिया यीशु को गोद, 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव कुन कर मस्तक धराया, ला मोमम एक धेन, गरीब अन्य ब्याही की दूधत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्मगति तया, शिव भय दयाल, रामानंद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मिले। रामानंद जी को 104 वर्ष की आयु में सत्य ज्ञान समझाकर तथा सतलोक दिखाया। गेहूं ठौर है, एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हैं मगजोए, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप ते तू ही बोहनहार। आपको बता दे, पवित्र कुरान में लिखा है, कबीर अल्लाह ही पूजा के योग्य है, वह सर्व पापों के विनाश को करने वाले हैं, उनकी पवित्र महिमा का गुणगान करें। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह परमात्मा अपने मुख में वाणी बोलकर साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा देता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। अधिक जानकारी के लिए जरूर सुने सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर सत्संग। जिला सेवादार भगत प्रीतम परिहार व संजू ससोदिया ने बताया, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान भारत ही नहीं देश विदेश में भी ज्ञान का ठहना बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भारत के सुप्रसिद्ध चैनल पर चले जा रहे हैं। साथ ही सत्संग रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक पुस्तकें जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, गरिमा गीता की, धरती पर अवतार, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला, ऐसी कई पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखकर जन जन तक पहुंचाई जा रही है, जिससे पढ़कर समाज में आए दिन हो रहे अपराध से, कृतियों से, दहेज प्रथा व नशा व चोरी, भ्रूण हत्या के पापों से बच सके। संत जी द्वारा लिखित इन सभी पुस्तकों को निःशुल्क मंगवाने के लिए अपना नाम और पता हमारे व्हाट्सएप नंबर 8193819381 पर व्हाट्सएप करें। कन्नौज से संजू ससोदिया की खास रिपोर्ट। मिल जाएंगे 184 सतगुरु सेवा। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन हम क्यों मर रहे हैं? क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं? क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए? अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम के धान मंडी क्षेत्र में एक दुकान की पहली मंजिल में आग लग गई। अचानक आग की चपेट देखकर क्षेत्र के लोगों की भीड़ सी लग गई
और आग के कारण फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, जहां फायर फाइटर के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। श्रीराम दाल बाटी की दुकान की पहली मंजिल पर आग लगना बताया जा रहा है। यहाँ पर पुताई का कार्य किया जा रहा था, जहां पर थिनर के कारण आग लगना बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही रहवासी क्षेत्र होने के कारण नगर निगम के साथ 2 फायर फाइटर भेजे गए। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। रतलाम से बालकृष्ण वर्मा और विशाल सिंह की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर रतलाम की युवती से धार जिले के एक युवक ने दुष्कर्म किया। युवक की युवती से 1.5 साल पहले ही सगाई हुई थी। युवक ने अपने जन्मदिन पर मंगेतर को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धार जिले के धामनगांव निवासी पंकज उम्र 23 वर्ष पिता गोवर्धन डबी की सगाई रतलाम की एक युवती से 1.5 वर्ष पहले हुई थी। वहीं पर पंकज का 23 नवंबर को जन्मदिन था। युवती को जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर बुलाया और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बाद में युवती से शादी करने के लिए मना कर दिया, सगाई तोड़ दी और युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पंकज के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रतलाम से बालकृष्ण वर्मा और विशाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SB न्यूज।